रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों कि किस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है दोस्तों, कैसे अपने टाइम को बचाना है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हम भी दोस्तों 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आ चुका हूं और क्वेश्चन का प्रवृत्ति बढ़िया तरीक़ा से समझ चुका हूं दोस्तों कि किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है। और जब मैं खुद देकर आ चुका हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं झूठा बयान यहाँ पे नहीं करूँगा दोस्तों, बोर्ड है, समझ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आता है, आपको डरना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आता है। सबसे पहला देखिए 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन भी। जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं तो जैसे दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्याथा होगा। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं, उसे मितभाषी कहते हैं। इस तरीक़ा से बहुत सारा प्रश्न आया था दोस्तों। तो हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, आप आराम से बना सकते हैं। जीएस का भी क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा मॉडरेट है, बाद बाकी बहुत ही ईजी है। जीएस में पूछा था दोस्तों इस तरीक़ा से प्रश्न कि अस्पृश्यता का अंत किसमें है, तो वो तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, अनुच्छेद नंबर 17 में है। जैसे इतना नॉर्मल क्वेश्चन जो 100% बच्चा, 100 में 100 जितना भी उस सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चा एग्जाम देने के लिए गए होंगे वो सारा बच्चा ये क्वेश्चन बनाया होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ सभी को पता है और उत्तर प्रदेश वाले कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको पता होगा कि मेरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा था, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा था जो आप आराम से बना सकते थे। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। तो उसके बाद देखिए मैं ये नहीं बताने के लिए आया हूँ कि क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ दोस्तों। बात मैंने ये रखेगा आपके सामने कि क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। आपको टाइम को बचा के किस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। एक नज़रों से सारे प्रश्न 1 से लेकर के 80 तक कैसे आप नज़र से देख लेंगे। तो कुछ बात है उसको आप समझिए, आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए मैथ बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था मैथ में। मैथ अगर जो बच्चा अगर पढ़ा होगा, बेसिक जिसका मजबूत होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। मैथ का ऐसा क्वेश्चन आया था आप भी देखेंगे। देखिए ऐसे पूछा था कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा था कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बहुत बच्चा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके सजाया होगा। लेकिन जो बच्चा इस सब क्वेश्चन से खेल चुका है तो हम लोग तो ऐसे ही बना दिए कि 2 छक्के 12, 12 2 14 बट्टे 2 तो 7। ये तो अपने लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको किस तरीक़ा से 2 से 3 सेकंड लगा हमको बनाने में। एक प्रश्न कितना देखिए कितनी आसान आया था। जैसे कोई वस्तु को क्या किया, 12,000 में खरीदा क्रय मूल्य, उस पर 1,000 रुपया क्या किया दोस्तों, उस पर खर्चा कर दिया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा? 13,000। उसको क्या किया, 15,000 में बेच दिया। तो 2,000 का लाभ हुआ। 2,000 का लाभ हुआ तो लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो 2,000 गुने 100 बट्टे जो मेरा क्रय मूल्य 13,000 है उसको बट्टे में किया, काट के मेरा आंसर निकल के आ गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था, जैसे भिन्नों का एलसीएम या भिन्नों का एचसीएफ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। 2, 10, 8 ऐसे ही करके आया था। नीचे में भी कुछ ऐसा ही था, 15, 20, 30 ऐसे करके था। तो हमको उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो पूछेगा उसको एचसीएफ, जैसे एचसीएफ पूछा था तो ऊपर वाले को एचसीएफ और नीचे वाले को एलसीएम करके आप आंसर निकाल देते हैं।
तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। उसके बाद चतुर्थांश अनुपात पूछा था, उसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3 दिया रहेगा, बोलेगा कि चौथा आपको निकालिए, तो लास्ट वाला 2 ठो को गुना कीजिएगा, बट्टे में पहला वाला को लिख दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का जो आंसर आया था, मतलब क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2 प्रश्न आया था। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीका का प्रश्न आ रहा है, समझिए। इसी तरीका का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का प्रवृत्ति चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, आप बढ़िया से समझिए। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन था, और उसके बाद देखिए हम आपको क्या बता रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे 364 है, उसका SI और CI का अंतर, अब 5% रेट था, अब बोल रहा था कि आप मूलधन बताइए। तो आपको इस तरह का प्रश्न बनाने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगी दोस्तों, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो। जैसे देखिए D बराबर क्या होता, SCI माइनस SI बराबर क्या होता, PR स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। तो देखिए जैसे आप समझ लीजिए, इस प्रश्न को आप आराम से बना लीजिए। देखिएगा CI माइनस SI बराबर क्या होता है दोस्तों, PR स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। एक इस पे प्रश्न आया था दोस्तों, देखिए कितनी नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ बहुत बार, जो देखे होंगे बहुत बार इस तरीका का प्रश्न आपको बता चुका हूँ दोस्तों। हम जो इसमें बड़प्पन की बात नहीं है। जैसे देखिए अगर इस मेरे वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा कि ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला जो है कि मरम्मत के लिए 1000 2000 जो व्यय करता, इस तरीका का भी प्रश्न पढ़ाया हूँ दोस्तों, इस तरीका के भी प्रश्न पढ़ाया हूँ। तो मैथ का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। एक था 2 क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क में क्या है कि जैसे A प्लस बी, यानी A प्लस बी दोनों मिलकर कोई काम को क्या करता है, 45 दिन में करता है। नाम था 2, कुछ नाम था, लेकिन हम आपको टाइप बता रहा हूँ। एक था क्या दोस्तों, जैसे B प्लस सी मिलके 60 दिन में, और C प्लस A, ऐसे ही था 2 60 दिन में, ऐसे ही था दोस्तों। अब बोल रहा था कि तीनों मिलकर, मतलब ABC मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे 45 60 60, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 चौका 180, तो 45 चौका 3 और 4 180 60 180, तो 4 3 3 3 6 4 10। जब 10 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। जब 180 तीनों मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा 36 पंजे, इसका आंसर था 36। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह का प्रश्न आराम से आप बना सकते थे। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीका का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। एक टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, बहुत ही आसान, बहुत ही गजब का, सेकेंड शिफ्ट में, कि कोई 30 आदमी 15 दिन करके इतना काम कर सकता था, उसमें से 10 आदमी चला जाता तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, या इसी तरीका से था। कुछ मिस पॉइंट हो रहा है दोस्तों। तो लेकिन क्वेश्चन यही था, अगर जो गए होंगे सेकेंड शिफ्ट में तो आप समझ सकते हैं कि नहीं सही सच बोल रहे हैं। उसमें से कुछ नहीं करते हैं, वो जो 3 था, 3 को मैं इस गुना में ऐसे ही लिखता है, बराबर में जो 10 आदमी चला गया तो उसमें से 10 क्या करते, घटा देते हैं, बाद बाकी लिख देता है, उसको बराबर में दोनों को काट देते, आंसर मेरा निकल के आ जाता। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। एक मिक्स पर चतुर्थांश वाला, मतलब चतुर्थी अनुपात जो था वो भी क्वेश्चन था दोस्तों, और एक था बोथ एंड एक्सट्रीम से, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी आप समझ गए कि मैथ का क्वेश्चन क्या था। और एक शंकु से था, तो ये क्वेश्चन आप फार्मूला बेस्ड है, उस सबको याद कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग में बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन आता है, विदाउट सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के। सीटिंग अरेंजमेंट भी आपसे बन जाएगा, लेकिन वो आपको टाइम लेगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि क्वेश्चन किस तरीका के आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहा है। मैं अब आपको बता रहा हूँ रियल में,
कि आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन पे आता था, मेरा जो स्क्रीन पे आया था, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन पे आया था सबसे पहले रीजनिंग, दूसरा नंबर पे आया था दूसरा पे था मेरा मैथ, और तीसरा पर था जीके, और चौथा पर था हिंदी। दोस्तों सबसे पहले हम क्या किए कि अब क्या इधर उधर करें, सबसे पहले हम रीजनिंग मार लिए। रीजनिंग में हम 22 मिनट दिए, 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, और हम समझते थे अगर हम टाइम ज़्यादा लेंगे तो मेरा इधर से उधर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट का 2 प्रश्न था, तो उसको हम क्या किया, टच नहीं किया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि टाइम मेरा अगर उसमें देते तो 2-3 मिनट लेता, 2-3 मिनट अगर दे देते इसमें तो चौपट हो जाता। नॉर्मल क्वेश्चन सब था, जैसे डाइस में था कि 2 कॉलम था, एक में था 3 5 4, एक में था 3 5 2, बोल रहा था 4 का विपरीत क्या होगा, तो दोनों में 2 कॉमन 3 5 था, 3 5, और 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, जिसका पूछा 4 का विपरीत पूछा तो 2 आंसर मार दिए। उसके बाद आपको बहुत ही कोडिंग डिकोडिंग से था, सीरीज से था, सीरीज का 2 प्रश्न था, एक बहुत ही आसान था, एक थोड़ा सा बहुत ही आसान था, और एक थोड़ा सा उसमें मेरा करीब 50 से 60 सेकंड लगा, 1 मिनट लग गया उस क्वेश्चन को बनाने में। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सच बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कि आपको किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। हम जो गलती किए वो गलती आपको नहीं करना है। तो हम तो इधर 16 क्वेश्चन इस रीजनिंग में से मार दिए। मैथ बहुत ही आसान था मेरे लिए, क्योंकि मैथ हम तो बढ़िया तरीक़ा से प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो मैथ में तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आराम से 17 क्वेश्चन फटाक किए, और 3 क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें क्या था 3 तरह का था क्रय मूल्य निकालना। तीनों को क्रय मूल्य निकालने के बाद जोड़ते हैं, तब बोलता है कि उसको 10% पे बेचिए लाभ पे, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, हमने सोचा यही क्वेश्चन हमको टाइम लेने के लिए, फंसाने के लिए बैठा हुआ है, और इसमें हम फंसेंगे नहीं, इसमें उलझन में हम फंसेंगे नहीं, इससे हमको निकलना है। तो इससे हम निकल गए। 17 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए दोस्तों। उसके बाद ये जीके और हिंदी था। जीके का क्वेश्चन हम आराम से जो आया हमको बनाते गए, जो आता जो नहीं आया उसको हम छोड़ते गए, जो आया हमको हम बनाते गए। उसके बाद हिंदी में गए तो यहाँ पे देखिए हम फंसते हैं। 14वां क्वेश्चन हम बनाए, अब 15वां में क्या हुआ, मेरा लैपटॉप जो सिस्टम था सबमिट हो गया। तो आपको तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1-2 मिनट हमको लगता है कि रीजनिंग और मैथ को हम दे दिया एक्स्ट्रा, इसीलिए यहाँ पे 1-2 मिनट हमको कम किया। क्योंकि अगर 2 मिनट भी मेरे पास अगर टाइम रहता तो हम हिंदी को सॉल्व कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चन। और जो बगल में लड़का था, आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आप टाइम देखिए, बड़ी बात नहीं है कि कोई लड़का 70-80 मार के आ रहा है, समझिए वो 70-80 जो मार के आ रहा है, वो समझिए कि वो आंख बंद करता है और टिक मारता है। 75-80 वाला बच्चा जो कहता है कि टिक मार के आ गया, ये सरासरी वो नाइंसाफ़ी आपको बच्चे सबको जो है बहलाता है दोस्तों, ताकि डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन आपको उसमें नहीं पढ़ना है। हम जो अटेम्प्ट किए हैं, मात्र 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, समझ सकते हैं। 63 से ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं यहाँ पे आके बोलूँगा कि हमने 75 ठोक के आ गए हैं, 75 नहीं ठोक के आए दोस्तों, 63। क्योंकि जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसका गुड जो अटेम्प्ट होगा वो 60 से 65 होगा। 60 से 65 से अगर ज़्यादा कोई बोल रहा है तो होगा दुनिया में बहुत ब्रिलियंट होता है 1-2%। ऐसा नहीं कि आप सब बोल रहा है कि यहाँ पे 10 बंदा खड़ा है, सब बोलता है कि नहीं हम 70 मार के हैं, 75 मार के हैं, तो बोलेगा वो जो 10 में जो कोई एक ही ऐसा है जो सच बोल रहा है, नहीं तो 9 का 9 क्या गोला को रंग करके आ गया है, समझ लीजिए। तो दोस्तों उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये लड़का कितना करके आए, हम कितना करके आए। आपको वो नहीं, आपको क्वेश्चन जो आता है वो बना के आइए बस।
चाहे 50 बनता है, चाहे 40 बनता है, चाहे 60 बनता है, जितना बनता है उतना ही बनाइए। और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप बनाएंगे दोस्तों हिंदी। सबसे पहले आप हिंदी बनाइए, हिंदी के बाद जीके बनाइए, जीके के बाद रीजनिंग बनाइए, और रीजनिंग के बाद मैथ बनाइए। दोस्तों हिंदी को 6 से 7 मिनट यानी 7 मिनट तक में आपको बन जाएगा। 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, याद रखिएगा। वो सिस्टम के ऊपर में लिखा रहता, टाइम चलता रहता है, 7 से ज़्यादा मिनट नहीं देना है। और यहाँ पे भी 7 से 8 मिनट इधर दे दीजिएगा। रीजनिंग को 20 से 21 मिनट दीजिएगा। उसके बाद मैथ में आइएगा। तो कोई भी बच्चा तो ऐसा तो नहीं है कि मैथ में 20 में 20 बना के आएगा। आपको 16 ही, कोई 14, 15, 16 जितना आपको आता है, जिस लेवल में जिस तरीक़ा से आपको मैथ आता है उस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को जितना बनता है, जो नहीं बनने वाला उसको छोड़ के भागते जाइएगा और लास्ट तक 14, 15, 12, 13 जितना बन सके उतना बना लीजिएगा। होता क्या है, पहले बार जो लड़का मैथ लेता है, मैथ पकड़ता है या रीजनिंग के बाद मैथ लेता है, तो क्या करता है, एक वो सवाल एकदम आसान आ गया, दूसरा सवाल भी आसान आ गया, तीसरा सवाल क्या होता है, थोड़ा हार्ड आ जाता है। अब क्वेश्चन उनसे बन जाएगा, लेकिन है क्या, टाइम टेकन। टाइम जब तक वो 3 से 4 मिनट जब तक देंगे ना उस क्वेश्चन में, 2 से 3 मिनट तक वो सवाल आप उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा पॉइंट में पूछ रहा है। तो वो क्या करता है, नहीं ये सवाल हमसे बन जाएगा, वो क्या करता है 2-3 मिनट दे देता है एक सवाल में। जब ये 2-3 मिनट एक सवाल में दिया, तब ये बंदा क्या हुआ, वहाँ पे फंस गया। फिर क्वेश्चन आया, उसके बाद फिर एक थोड़ा क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा हार्ड आ गया, उसमें भी क्या किया, दिमाग लगाने लगा। उसको ये नहीं समझ में आता कि हमको 20 क्वेश्चन में मत 15, 16, 14 करना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। आराम से जो बनाते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन अगर बीच में आता है उसको छोड़ कर निकलते जाते हैं, आगे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है। हमको भी 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिंग वाला आ गया, बोले कि जाओ हम तुमको नहीं बनाएंगे, भागो। हम आगे बढ़े, आगे बनाने के बाद वो क्वेश्चन बनाए, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया, हार्ड नहीं कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था, कैलकुलेटिंग हम बोले कि तुमको भी नहीं रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते गया, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। मैथ नहीं पकड़ना है आपको, हिंदी, जीएस, जीके, रीजनिंग और मैथ, इस तरीक़ा से आप बनाएंगे दोस्तों, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। और आपको अपने दिमाग को स्मार्ट तरीक़ा से उस हॉल में ले जाना है। आप ये सोचेंगे कि हमको सारा का सारा अटैम्प्ट लेंगे, अटैम्प्ट नहीं लीजिएगा दोस्तों क्योंकि 4 प्रश्न में 4 प्रश्न आप गलती कीजिएगा तो सही में से 1 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा, समझ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आप सेट मारिए, प्रत्येक रोज 1 सेट मारिए, टाइम को मैनेज कीजिए। जितना टाइम को मैनेज कीजिएगा उतना सफलता के नज़दीक आप पहुंचेंगे दोस्तों। ये 100% मैं कह रहा हूं, ये 100%। जितनी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही छोटा क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको टाइम, क्योंकि 60 मिनट 80 क्वेश्चन, 60 मिनट 80 क्वेश्चन, आप इस बात को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि 60 मिनट 80 क्वेश्चन। हमको एक नज़रिया से एक बार सारे क्वेश्चन को देखना है। देखने के लिए आपको बहुत ही जल्दीबाजी में, घोड़ा की रफ्तार से आपको दौड़ना होगा दोस्तों, तब जाके सारे प्रश्न को आप देखेंगे। अगर फंसना नहीं है किसी क्वेश्चन में, जो बनता है उसको बनाते जाइए, भागते जाइए, बनाते जाइए, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। और ये मत पढ़िए कि हम 75 मार्क के, हम 80 मार्क के, ये इस समय मत पढ़िए। आप अपना काम कीजिए, दुनिया अपना काम करता है, कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए। अभी बोलता है 75 वाले, हम देखते हैं 75 वाले सबको, 80 वाले सबको बाद में नाम भी नहीं रहता है कभी। वही रिजल्ट जो लेगा दोस्तों 60 से 65 वाले, ये गांठ बांध लीजिए। ये आप ज़रूर बताइएगा बाद में कि सच में 60-65 वाला ही, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वही क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं वो तो तुक्का मारेगा ही ना, अब तुक्का मारेगा तो 80 तक तो ले जाएगा ही। और जो बच्चा पढ़ता है उसको तो क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा। अगर टाइम नहीं लगता तो लोग बोलवे नहीं करता कि कैलकुलेटिंग मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो सब तुक्का मार के आ जाता है दोस्तों। इसीलिए जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसका टाइम का कमी
अवश्य पढ़ेगा दोस्तों। जो बच्चा पढ़ के गया है, जो बच्चा रियल में मेहनत करके गया, उसके लिए टाइम का अभाव होगा। उसको स्मार्ट तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो आता है उसको बनाइए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। जो आता है उसको बनाइए, जो नहीं आता उसको स्किप कीजिए। बनाइए स्किप कीजिए, बनाइए स्किप कीजिए। शुरू से 1 से लेकर के 80 तक इस तरीक़ा से आपको पहुंचना है। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिंग लगे ना, उसको रिव्यू करके छोड़ दीजिए। बाद में आप 2-4 मिनट बचा लीजिएगा, उसको उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एग्जाम जैसा पेपर जैसा पेपर लाऊंगा प्रैक्टिस सेट में। तो आप उस सेशन को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हम वो क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता वही क्वेश्चन मैं लाऊंगा। उस क्वेश्चन को देखिएगा, जो आपके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसी प्रश्न को मैं लेकर यहाँ पे आऊँगा। समझ सकते हैं।